11th क्लास मैथ्स। तो देखो चैप्टर नंबर 1 चल रहा है सेट्स, जिसमें एक्सरसाइज 1.4 पर है। हम आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 अगर मार्क्स के अकॉर्डिंग देखें तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 नंबर और 2 नंबर का क्वेश्चन है बस, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें ऐसा कुछ पता चलेगा जो तुम्हें आगे के टॉपिक्स में काम आने वाला है। आगे के टॉपिक्स मतलब चैप्टर नंबर 1 में जो आगे के टॉपिक्स आने वाले हैं उसमें वो ये चीज क्वेश्चन की काम आने वाली है। तो ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये दोनों एक ही वैरायटी के क्वेश्चन है और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। लेट ए, देखो ए एक सेट दे रखा है हमें ए बी, और बी भी एक सेट दे रखा है, बी दे रखा है ए बी सी, तो बी दे दिया ए बी सी। और फिर क्या पूछा है, फिर ये पूछा है कि क्या ए बी का सबसेट है। क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि क्या ए सबसेट है बी का, क्वेश्चन मार्क। तुम आगे देख सकते हो, आगे क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि क्या ए बी का सबसेट है या नहीं है। मैंने तुम्हें सबसेट के बारे में पहले ही बता दिया है। सबसेट का मतलब ये होता है कि क्या ए के सारे एलिमेंट, क्या ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं, क्या ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं। तो देखो ए क्या है, ए है 1 ए बी, और बी क्या है, बी है ए बी सी। अब मुझे बताओ क्या ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर तुम्हें दिखाई देते हैं, तो तुम बोलोगे बिल्कुल ए के तो सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं। देखो ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यस ये सबसेट है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ये बात तो सही है कि ए सबसेट है बी का। ये तो इस क्वेश्चन ने एक चीज पूछी। और दूसरी चीज क्या पूछ रखी है, यूनियन। दूसरी चीज क्या पूछ रखी है, यूनियन। यूनियन भी कैलकुलेट कर देते हैं। ए यूनियन बी ही तो निकालना है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। मैंने तुम्हें बताया था कैसे निकालते हैं यूनियन। पहले ए के एलिमेंट लिख लो, ए के एलिमेंट है ए और बी। अब दूसरे सेट के एलिमेंट लिख लो। मुझे बताओ ए तो आ चुका है और बी भी आ चुका है, तो क्या बचा, सी बचा। ए आ गया था, बी आ गया था, क्या बचा था, सी बचा था। हमने वो भी लिख दिया। यूनियन का मतलब मैंने बताया था ना क्या होता है। यूनियन का मतलब ये होता है कि दोनों सेट के एलिमेंट्स को इकट्ठा लिखना। और देखो मैंने दोनों सेट के एलिमेंट्स को इकट्ठा लिख दिया है। अब इस क्वेश्चन के अंदर है ना एक इंपॉर्टेंट बात जो मुझे बतानी थी वो बता रहा हूं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन ने बोला था कि ए सबसेट है बी का, और हमने ये बात बोल दी थी बिल्कुल ठीक है, ए सबसेट था बी का, है ना। ए किसका सबसेट था, बी का सबसेट था। फिर क्वेश्चन ने बोला यूनियन निकालो, और हमने यूनियन निकाला। और मुझे बताओ यूनियन जो निकला, क्या वो पूरा का पूरा कौन सा सेट निकला, क्या वो पूरा का पूरा ए सेट निकला या फिर वो यूनियन बी सेट निकला। तो तुम बोलोगे वो तो बी निकला। इसका मतलब ये हुआ कि ए यूनियन बी किसके बराबर आ गया, बी के। ए यूनियन बी किसके बराबर आ गया, बी के। अब ध्यान से सुनो, देखो जब ए सबसेट होगा बी का, ये इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं मैं। ये बेसिकली क्या बताने वाला हूं, प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी होती है। अभी सेट के अंदर क्या है, आगे के टॉपिक्स में तुम्हें प्रॉपर्टीज मिलेंगी। तो जौन सी प्रॉपर्टी अभी समझ में आ जाएगी अच्छी बात है, वरना बाद में तो समझनी पड़ेंगी ही पड़ेंगी। देखो जब ए बी का क्या होता है, सबसेट होता है, और अगर तुम दोनों का क्या निकालोगे, यूनियन निकालोगे। अगर ए बी का क्या है, सबसेट है, ठीक है, और दोनों का क्या निकालने वाले हो, यूनियन। यूनियन ठीक है, इधर जो बनेगा ना वो बी बनेगा, जिसका सबसेट होता है वो आ जाता है। ये बात समझ में आई। देखो इस क्वेश्चन में ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई कि ए सबसेट था बी का, और हमने यूनियन निकाला, तो यूनियन क्या निकल कर आया, बी। यूनियन क्या निकल कर आया, यूनियन निकल कर आया बी। अब एक और देखो, अगर सी सबसेट है डी का, सी किसका सबसेट है, डी का। अब मुझे बताओ सी यूनियन डी निकालोगे तो क्या निकल कर आएगा, डी निकल कर आएगा। इसका मतलब ये हुआ जिसका सबसेट होता है ना उसी का ही यूनियन निकलता है। जिसका सबसेट होता है यूनियन भी वही निकलेगा, ये प्रॉपर्टी है। देखो फिर से देखो, अगर ए सबसेट है ई का, ए किसका सबसेट है, ई का, तो यूनियन भी किसका निकलेगा, यूनियन भी निकलेगा ई। अगर हम इन दोनों के बीच क्या कैलकुलेट करेंगे, यूनियन, तो हमारा आंसर क्या आएगा,
ई आएगा, ये प्रॉपर्टी होती है, ये मैं बताना चाह रहा हूं। बिना सेट के कैलकुलेट करोगे ना तो ऐसे कैलकुलेट कर पाओगे। मैं इस वाली बात पर क्यों इतना जोर दे रहा हूं, इस वाली बात पर इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि ये वाली बात क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर इस्तेमाल होने वाली है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।